अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग आज 14वें रोज में दाखिल हो चुकी है और पिछले एक हफ्ते के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान को शिकस्त देने, ईरानी सियासी और फौजी क़यादत को कत्ल करने, ईरानी बहरिया और इसके मिसाइल निज़ाम को तबाह करने समेत कई दावे कर चुके हैं। मगर ईरान की मुसलसल मुज़ाहिमत, खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों में इजाफे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की मुसलसल बंदिश ने सदर ट्रंप के इन दावों पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद अब अमेरिकी सियासत और बिलखसूस ट्रंप इंतजामिया के अंदर इस जंग के मुस्तकबिल को लेकर बहस छिड़ गई है। अमेरिका के अंदर इस जंग के मकासद, इसकी टाइमलाइन और एंड गेम पर सवालात उठाए जा रहे हैं और तनकीद हो रही है कि ना ये जंग शुरू करने से पहले इस जंग के खित्ते और दुनिया की मईशत पर असरात का दुरुस्त अंदाजा लगाया गया और ना ही अब ट्रंप इंतजामिया के पास इस जंग से बाहर निकलने का या फतह का ऐलान करने का कोई वाज़ेह रोड मैप मौजूद है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब सदर ट्रंप से मुसलसल ये सवाल हो रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग कब खत्म होगी, सदर ट्रंप ने कोई वाज़ेह टाइमलाइन देने के बजाय आज भी फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में यह ऐलान कर दिया है कि अगले हफ्ते से ईरान के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत आने वाली है। दूसरी तरफ जंग के 14वें रोज भी फरीकैन के दरमियान बैलिस्टिक मिसाइल हमलों, फिजाई और ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट ऑपरेशन कई रोज के लिए मुअत्तल कर दिए हैं, जबकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी बदस्तूर बंद है, जिसके बायस तेल की कीमतें आज भी $100 फी बैरल से ऊपर ट्रेड करती रही। अहम बात यह कि आज ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक में अल-कुद्स रैली निकाली गई हैं, जबकि इसराइल ने यह धमकी भी दी थी कि वो तेहरान में अल-कुद्स रैली के करीब मकामात को निशाना बनाएगा। मगर इस धमकी के बावजूद ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी खुद इस रैली में शिरकत की और फिर कुछ ही देर बाद इसराइल ने इनकलाब स्ट्रीट पर जारी इस रैली के करीब फिजाई हमला कर दिया, जिसके बाद ये रैली अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक रैली पर होने वाले इन हमलों में एक खातून शहीद हुई है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी ने रैली पर इसराइली हमले पर कहा है कि यह हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। सदर ट्रंप ना समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत और पुरअज़म है। दूसरी जानिब ईरान के आज इसराइल पर हमलों में 2 इसराइली शहरी जख्मी हुए हैं, जबकि हिज़्बुल्लाह ने भी लबनान से इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। इसके अलावा ओमान में ड्रोन हमले में 2 गैर मुल्की मारे गए। इराक में फौजी अड्डे पर हमले में 1 फ्रांसीसी फौजी मारा गया, जबकि आज भी सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की कोशिशें जारी हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सऊदी अफवाज ने हाई सिक्योरिटी सिफायती इलाकों समेत मुख्तलिफ मकामात पर 56 ड्रोन मार गिराए, जबकि कल 53 ड्रोन समेत 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स को सऊदी फिजाओं में निशाना बनाया गया था। इसके अलावा आज मगरबी इराक में अमरीकी फ़ज़ाइया का एक रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए हैं, जिसके बाद इस जंग में अब तक मरने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 11 हो गई है। इराक की एक मुज़ाहमती तंजीम ने दावा किया है कि इसके जंजों ने KC-135 तैयारा मार गिराया है, ताहम अमरीकी सेंटकॉम ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि यह तैयारा किसी जारियत या फ्रेंडली फायर की वजह से तबाह नहीं हुआ। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। यानी ईरान जंग में अमेरिका के फौजी और माली नुकसानात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। टाइम मैगजीन के मुताबिक जंग के सिर्फ पहले हफ्ते में अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर $11 अरब का बोझ पड़ा है, जबकि ईरान जंग कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, ये जंग कौन जीत रहा है, इसका अभी तक किसी के पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कई दावों की तरह एक बार फिर यह दावा किया है कि ईरान बस हथियार डालने ही वाला है। अमेरिकी न्यूज़ इदारे एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने बुध को G7 रहनुमाओं से वर्चुअल इजलास में दावा किया कि ईरान हथियार डालने ही वाला है, मगर तेहरान में कोई ऐसा ओहदेदार जिंदा नहीं बचा जिसके पास हथियार डालने का इख्तियार हो या वो सरेंडर करने का ऐलान कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक G7 रहनुमाओं ने ट्रंप पर ईरान जंग फौरी खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जल्द महफूज बनाने पर जोर दिया, जबकि ट्रंप जंग के खात्मे के मकासद और टाइमलाइन के बारे में गैर वाज़ेह थे। यानी सदर ट्रंप वाज़ेह फतह या किसी ठोस रोड मैप के बगैर दावा कर रहे हैं कि ईरान बस हथियार डालने ही वाला है। मगर इनका यह दावा भी कोई नया नहीं है, क्योंकि पिछले 10 रोज में सदर डोनाल्ड ट्रंप इसी किस्म के दावे कई मरतबा कर चुके हैं। Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. They have no Navy. They have no Air Force. They have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications. And they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now. Over the past 11 days,
Our military has virtually destroyed Iran. And frankly, nobody has ever seen anything like it, as well as Operation Midnight Hammer, where we totally obliterated Iran's nuclear potential. We obliterated it. They don't have. We're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. सदर ट्रंप के ये दावे ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं कि जब अभी तक अमेरिका ने ना ही ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम को पूरी तरह तबाह किया है, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो खुलवाने में कामयाब रहा है, ना ही रिजीम चेंज में कामयाब हुआ है। और इसी सूरत हाल में अब ये खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका 3 अहम अहदाफ के हसूल के लिए ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग में रिटायर्ड अमरीकी एडमिरल जेम्स स्टेवरिडिस के मजमून के मुताबिक अमेरिका ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने पर गौर कर रहा है, जिसके तहत कई खतरनाक मिशन शामिल हैं जिनके लिए अमरीकी फौजियों को ईरान की सरजमीन के अंदर जाना पड़ सकता है। मजमून के मुताबिक अमरीकी फौजी को ईरान में 3 अहदाफ हासिल करने हैं। पहला यह कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ईरान में घुसकर अफजोदा यूरेनियम के बड़े ज़खायर को अपने कब्जे में लें और इन ज़खायर को वहीं तबाह करें या एयरलिफ्ट करके ईरान से बाहर ले आएं। दूसरा हदफ यह कि खलीज फारिस में वाक़े खारक जजीरे पर कब्जा किया जाए और मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी जजीरे से लीड की जाएँ। और तीसरा ये कि CIA और इसराइल की मोसाद के साथ मिलकर ईरान में मुज़ाहमती तहरीक शुरू की जाए। मगर अमरीकी तहकीकाती सहाफ़ती जेरेमी स्कैहिल के मुताबिक अगर अमरीका वाकई ज़मीनी कार्रवाई के ऑप्शन पर गौर कर रहा है तो ये बात जान लें कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजी बॉडी बैग्स में वापस आएंगे, यानी कि उनकी लाशें वापस आएंगी। This would be the mother of all fool's errands. अगर अमेरिका ईरान में अपनी जमीनी अफवाज भेजने का फैसला करता है तो ये मिशन तमाम अहमक मिशंस की मां साबित होगा। जरा हकीकत तो देखें, ये शाम नहीं है, लिबिया नहीं है और ये यकीनन सद्दाम हुसैन का इराक भी नहीं है। First modern. अगर हम इसकी सलाहियतों और रियासती दारों की बात करें तो ये दूसरी जंग अजीम और कोरिया के बाद पहला मौका है कि अमेरिका किसी जदीद कौम के साथ जंग लड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि अमेरिका पासदारान इनकलाब की ताकत और ईरानी माशरे की साख का बहुत गलत अंदाजा लगा रहा है। Fabric of Iranian society. See, जब आप अपनी ही गलत फहमियों पर यकीन करने लगते हैं, जब आप ये फर्ज कर लेते हैं कि हर ईरानी शहरी मुल्लाओं की आमलीत का कैदी है, जैसी ज़बान पेंटागन और व्हाइट हाउस में इस्तेमाल की जाती है, और जब आप अपनी ही बातों के सहर में मुब्तला हो जाते हैं, तो फिर आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर हम ज़मीनी फौज भेजें तो नेतन्याहू के बकौल वहाँ के लोग हमारे हक में उठ खड़े होंगे। Netanyahu's telling us that the people are going to. लेकिन ऐसी सोच का अंजाम एक मुकम्मल तबाही पर होगा, जो सिर्फ एक दलदल नहीं होगी बल्कि अमरीकी फौजियों की लाशें बड़ी तादाद में वापस आएंगी। You know, I मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर अमेरिका ज़मीनी फौज भेजने का सोचता है तो ये एक बदतरीन खूनरेज़ी होगी। इसकी वजह भी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जो कि बरतानिया से पढ़े हुए PhD डॉक्टर हैं, जब NBC पर ज़मीनी फौज के इम्कान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें इसका इंतज़ार है। NBC about the possibility of ground troops. He said we're looking forward to it. इसी हवाले से अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले सेनेटर लिंजी ग्रैहम ने कहा है कि अभी ईरान में फौजी उतारने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि अभी ये जंग ख़त्म नहीं होने जा रही। दूसरी तरफ खित्ते में जारी कशीदगी को लेकर कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी अरब में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है।